बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे कि कौमी असम्बली और सेनेट से 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहली विफाकी आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर हलफ उठा लिया है। पाकिस्तान की पहली विफाकी आइनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आइनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तीनों जजेस से हलफ लिया। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजवी शामिल। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस करीम खान आगा भी आइनी अदालत का हिस्सा हैं, जिनका हलफ पीर को होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माजी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस साजिश को अमली जामा पहनाया। नाअहली की मुद्दत केस में बेंच बनाए गए। इन बेंचेस में साके मिसार की सरबराही में चंद मखसूस जजेस शामिल होते थे। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। माने पीटीआई के बनी गाला जायदाद केस और डैम फंड में भी यही जजेस नजर आए। नवाज शरीफ का केस चलता तो ये अपने घर वालों को भी बुला लेते कि देखना हम क्या करते हैं। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में भयानक और स्याह रहा। ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर भी निशाने। कहा कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश हुई, इनकी गैरत नहीं जागी। कहा जाता है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इन्हें फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के साथ हैं या दहशत गर्दी के साथ हैं। 2 जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के, जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। अब वो शायरी भी करते हैं, अब वो जो है सियासी बयानात भी दे रहे हैं। सारे के सारे जो है जो जराइम इन्होंने माजी में किए वो इनकी जो है वो ज़हनों से महव हो गए। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा कि अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरन पेश किया जाए और कमेटी को नहीं भेज सकते। एयरफोर्स तरमीम बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीम बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीम बिल के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill. 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट की भी मंजूरी दे दी। सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में हुआ। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किए। इसहाक डार ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के सबब एक्ट में तरमीम जरूरत थी, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। पीटीआई और JUI के अरकान ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर हुमायूं महमद और कामरान मुर्तजा ने बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, लिहाजा कमेटी को नहीं भेज सकते। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली, जिसके बाद बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। सेनेटर हुमायूं ने ऑपोजिशन लीडर की बात की तो चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर का मुतालबा ऐवान में नहीं उठाया जा सकता। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मजीद कहा कि ऑपोजिशन लीडर से मुतालिक अगर कोई मुतालबा है तो मेरे चैम्बर में आए और बात करें। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत किए। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी। आईनी तरमीम के सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। तरमीम की नई शकों के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल आबरू ने बिल के हक में वोट दिया। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तजा, मौलाना अब्दुल वासी और सेनेटर अब्दुल शकूर ने मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल की गई।
नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाजों को तरजीह दी गई है। मुसवदा साजी और एतराज़ात के अजाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। मुनीर फराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का इलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रूल्स में की गई तमाम अपडेट्स फुल कोर्ट ने मुतफिका तौर पर मंजूर की। फुल कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट पर रूल्स 1980 और मुजवजा रूल्स 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुमताज कानूनदान मुनीर फराचा को सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने, निज़ाम अदल में शफाफियत बढ़ाने और अमल में आसानी के लिए नए रूल्स भी मुरतब किए गए। मुकदमात के दौरान सामने आने वाली मुख्तलिफ मुश्किलात के हल के लिए कमेटी की तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का कुर्रा फैसल राठौर के नाम निकल आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी कानून साज असम्बली में पेश। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान ने दस्तखत किए। सेक्रेटरी असेंबली की गैर मौजूदगी में तहरीक स्पेशल सेक्रेटरी को जमा करवाई गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर से हमारी खुसूसी वाबस्तगी है, फैसले मुशावरत से करते हैं। आज़ाद कश्मीर असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश। फैसल राठौर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नामजद। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के आला सतह इजलास में वजारत उज़्मा के लिए फैसल राठौर को उम्मीदवार नामजद किया गया। फैसल राठौर जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हैं। उनका जिला हवेली से ताल्लुक है। उनके वालिद का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे हैं। पार्टी ने मसला कश्मीर को हमेशा तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो कश्मीर में अमन भी लाएगी। कश्मीरी अवाम की अगर दुश्वारियां जो हैं उनको आसानियों में तब्दील करेगी। उस कमेटी के साथ, जो एक्शन कमेटी के साथ जो भी वादे किए गए थे वो भी पूरे किए जाएंगे। उधर पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। सेक्रेटरी असेंबली की गैर मौजूदगी में तहरीक स्पेशल सेक्रेटरी को जमा कराई गई। वजीर आजम अनवारुल हक ने अमले से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, ताहम वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का अमला इस्तेमाल खुली बददियानती करार दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आइन के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। सेनेटर फैसल वाडा ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं जो किसी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा गद्दारी का मुर्तकब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना रोका गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब किसी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से सूबे की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पर किसी भी एहतजाज में सरकारी गाड़ियों समेत हर किस्म के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। इस फैसले को सूबे की अपोजिशन जमातों ने सराहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न रोका गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। PTI ने हर एहतजाज रैली में सरकारी वसाइल को फोर्सेज के खिलाफ इस्तेमाल किया। गैस के शेल बरसाए गए हमारी पुलिस पर, हमारी FC के ऊपर और फौज के ऊपर। मुझे बताएं कि वो शेल कहाँ से हैं? क्या मार्केट में आंसू गैस के शेल अवेलेबल हैं? आप और मैं खरीद सकते हैं? या तो इन्होंने उनसे चोरी की है सरकारी गोदामों से, या फिर इन्होंने कोई दुश्मनों से ये चीजें ली हैं और जो है इस्तेमाल की है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। सेनेटर फैसल वावडा बोले जो किसी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा गद्दारी का मुर्तकिब होगा। पेशावर हाई कोर्ट फैसले का निफाज दूसरे सूबों पर भी होगा। अपनी सियासत, अपनी मंशा के लिए गवर्नमेंट की
مشینری، پولیس، گولہ بارود، بندوقیں، کرین استعمال کرے گا تو غداری کے زمرے میں آئے گا. تو جنہوں نے ماضی میں کام کیا وہ غداری کے زمرے میں آتے تھے، لیکن چلے پریسیڈنٹ آج سے سیٹ ہو گیا ہے. تو یہ بڑی کلیئر لائنز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، تمام پاکستانی کے لیے کہ آپ دھوس، بدماشی اور غنڈہ گردی آپ نہیں کر سکتے. نون لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی کا کہنا ہے جس طرح ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا گیا ایسے کسی نے رکشہ استعمال نہیں کیا ہوگا. جس بات کو تبدیلی سمجھتے تھے وہ بہت بڑا دھوکہ تھا. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا. جسٹس امین الدین خان نے مظہر بھٹی کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات کر دیا ہے. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا ہے. جسٹس امین الدین خان نے مظہر بھٹی کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی عدالت تعینات کر دیا ہے. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا ہے. بات کرتے ہیں سبین شہباز سے. سبین بتائیے. دیکھیے جسٹس امین الدین خان نے آج ہی وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے. ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے رجسٹرار لگانے کا فیصلہ کیا. اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ جو ہیں ان کو رجسٹرار آئینی عدالت لگانے کا فیصلہ چیف جسٹس کی جانب سے کیا گیا ہے. اور جسٹس امین الدین خان نے مظہر بھٹی جو ہے ان کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس جو وفاقی آئینی عدالت تعینات کیا ہے. اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز وہاں پر گئے ان کا جو سابقہ اسٹاف ہے وہ بھی اس دوران میں جو اپنی معاونت ہے وہ جاری رکھے گا. جی شکریہ سبین. شری لنکا نے دوسرے ایک روزہ میچ میں پاکستان کو جیت کے لیے 289 رنز کا ہدف دے دیا ہے. شری لنکا نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹس پر 288 رنز بنائے. جنید لانگے 54، مینڈس 44 اور سدھیرا نے 42 رنز بنائے. ورندو ہسرنگا 37 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے. حارث رؤف اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. محمد وسیم نے 1 وکٹ حاصل کی. بھارتی فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. بھارتی فضائی حکام کے مطابق بھارتی فضائیہ کا طیارہ پیلٹ اسپیسیز 7 طیارہ معمول کے تربیتی مشن پر تھا جو چنئی میں تمبرم کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے. طیارے میں موجود پائلٹ کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا. طیارہ گرنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.53% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 4.15% ریکارڈ کیا گیا. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.53% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 4.15% ریکارڈ کی گئی ہے. اور ادارہ شماریات کی جانب سے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.53% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 4.15% ریکارڈ کی گئی ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. یاسر ایاز سے بات کرتے ہیں. یاسر بتائیے. ہاں جی دیکھیں ایک ہفتے میں مہنگائی جو ہے وہ 0.53% کا اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے. مہنگائی بڑھنے کی جو سالانہ شرح ہے وہ 4.15% ریکارڈ کی گئی ہے. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں جو ہے وہ 15 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک ہفتے میں 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 24 کی قیمتوں میں جو ہے وہ استحکام رہا ہے. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں جو ہے وہ 66 روپے تک اضافہ ہوا ہے اور ٹماٹر کی فی کلو قیمت 13 روپے تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اسی طرح ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں جو ہے وہ 60 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. آلو کی فی کلو قیمت میں 90 پیسے کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. دال مسور فی کلو 97 پیسے اور انڈے فی درجن جو ہے وہ 16 پیسے مہنگے ہوئے ہیں. پیاز فی کلو جو ہے وہ 11 روپے کی کمی جو ہے اس میں ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح چنے کی فی کلو قیمت 7 روپے اور چینی فی کلو 2 روپے تک جو ہے وہ سستی ہوئی ہے. جی شکریہ یاسر. بتا دیں لاہور ہائی کورٹ نے اسموک تدارک اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے محکمہ ماحولیات کی ٹیمز کو ٹریفک وارڈنز کے ساتھ مل کر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہر کوئی اپنے لیے سوچ رہا ہے, اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے نہیں دیکھ رہے. عباد اللہ کی رپورٹ دیکھیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کا سوئچ ہی آف ہو گیا ہے. عدالت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ ادارے ایک دوسرے
दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करते हैं। एक इदारा आकर कहता है कि मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये तो जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने वाली बात है। अदालत ने ट्रैफिक वार्डन्स के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत की कि महकमा मौलियात की टीमें भी वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां करें। अदालत ने कूड़ा क्रिकेट खाली जगहों पर फेंके जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बरगद के दरख्त काटे जाने पर रिपोर्ट पेश की और बताया कि दरख्त के झुकाव की वजह से इजाजत लेकर इसे काटा गया था। दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 21 नवंबर को होगी। कैनेट कॉलेज में सालाना 5 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्ट 2025 अख्ताम पजीर। स्पोर्ट्स फेस्ट में तालिबात ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज़ शानदार मार्च पास्ट से हुआ, जबकि एयरवेक्स परफॉर्मेंस ने प्रोग्राम को मजीद पुरजोश बना दिया। जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए। कैनेट कॉलेज में सालाना 5 रोज़ा स्पोर्ट फेस्ट 2025 की रंगारंग तकरीब अख्ताम पजीर। तकरीब का आगाज शानदार मार्च पास्ट से हुआ। तकरीब में इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी शिरकत की। इस मौका पर प्रिंसिपल कैनेट कॉलेज इरम अंजुम ने की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स न सिर्फ सेहतमंद सरगर्मी है बल्कि तलबा में एतमाद और नज़्म ज़ब्त भी पैदा करती है। 5 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें असातिज़ा और तालिबात दोनों ने हिस्सा लिया। रेस, म्यूजिकल चेयर, चाटी रेस, एरोबिक्स और मार्च पास्ट समेत कई सरगर्मियों में तालिबात ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ फूड और एक्टिविटी स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनसे शुरका ने भरपूर लुत्फ उठाया। तालिबात का कहना था कि इस तरह के इवेंट न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी ताजगी का बायस बनते हैं बल्कि तालीमी मसरूफियात के दौरान मस्बत तवानाई भी फराहम करते हैं। क्लोजिंग थी जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, गेस्ट ने पार्टिसिपेट किया और इसमें सब ने बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कैनेट कॉलेज ने हमें दिया है कि एडमिन भी पार्ट ले, फैकल्टी भी ले, इससे हम लोग फ्रेश रहते हैं। इख्तितामी तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी से नवाजा गया।